ये व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, क्या हो अगर आप भयानक जेल जैसी जगह से भागने में कामयाब हो जाए, लेकिन आगे जाकर आप अपने उसी फैसले पर खुद को कोसे। काश मैं वहीं रहता, कम से कम मेरी जान तो बच जाती उसी जेल में। जी, हमारी आज की कहानी कुछ इसी तरह की है, जिसकी शुरुआत होती है एक रशियन ऑफिस को दिखाते हुए, जिसमें कुछ गुंडे घुस आए और फिर उन्होंने उनमें से कुछ लोगों को बंदी बना लिया। फिर उन्हें ले जाकर कार में ठूस दिया। वहां से फिर कई मील दूर ले जाकर आ गए और अंदर बैठे हुए लोगों को कुछ अता पता नहीं है कि असल में ये सब क्या चल रहा है। वो तो बहुत ही मामूली किस्म के लोग हैं, उन्होंने किसी का क्या ही बिगाड़ा है, पर उनकी जरा सी भी नहीं सुनी जाती। जब अगले दिन उजाला होता है तो हम सभी को एक कैंप में मजदूरी करते हुए देखते हैं, जहाँ इनसे कहा जाता है कि जब तक तुम्हारी कंपनी हमें पैसे ना दे दे, तुम्हें यहीं पर रहना है और तब तक काम करना है जब तक हमें ये लगे कि तुम्हें खाना देना चाहिए। ये नहीं कि अगर तुमने गलत काम किया या फिर हमारे मुताबिक काम नहीं किया तो तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा। पर ये बेचारे एसी रूम में बैठकर कंप्यूटर चलाने वाले लोग यहाँ कहाँ से मजदूरी कर पाएंगे। यही कारण है कुछ उनके काम के मुताबिक खड़े नहीं हो पाते और फिर क्या, उनके पीछे जर्मन शेफर्ड को छोड़ दिया जाता है, जो उन्हें कुछ ही देरी में खाकर सफा चट कर देते हैं। ये सब दूर खड़ा हेनरी नाम का आदमी देख रहा था। उसे अब धीरे धीरे अंदाजा हो गया है कि ये जगह वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी। यहाँ से भागने का अगर किसी ने सोचा भी तो वो बाहर जाकर मर जाएगा, क्योंकि इस जगह के चारों ओर घने जंगल हैं और फिर बर्फ से ढकी हुई चादर। दरअसल हेनरी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और जब ये बात खारसीन को पता चलती है तो वो उसे अपने केबिन में बुलाकर अपना रेडियो ठीक करने को कहता है, जो कि हेनरी कर भी देता है, जो देख वो बहुत खुश होता है और उसे खाने को एक बिस्किट देता है। लेकिन जब वो वहां से बाहर आता है तो कुछ लोग आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां एक दूसरा ग्रुप आकर उसकी जान बचाता है, जिसका लीडर का नाम था कर्ट, जो उसे हैरानी से पूछता है कि यार तू उस केबिन से बाहर कैसे आ गया, क्योंकि जो कोई भी आज तक खारसेन के केबिन में गया है वो कभी जिंदा नहीं लौटा। हेनरी उसे सारी कहानी सुनाता है, जो सुन वो काफी इम्प्रेस हुआ और उसने उसे अपनी टीम में तुरंत ही शामिल कर लिया। और कर्ट का कहना था कि वो लोग यहाँ पर सालों से रह रहे, पर आज उसने पहले किसी काम के आदमी को देखा है। उसके पास एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है यहाँ से भाग निकलने का, जिसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अब यहाँ हेनरी को भी तो भागना था, इसीलिए वो हाँ तो कर देता है, पर पहले प्लान सुनता है। प्लान ये था कि उसे किसी तरह कारसेन की आंखों में धूल झोंक कर उस केबिन में रखी हुई चाबियों को लेकर आना है। लेकिन हेनरी का कहना था कि अगर उसने ये कर भी दिया तो यहाँ से भागेंगे कैसे, क्योंकि इस कैंप के चारों ओर गार्ड हैं और उनसे बच गए तो फिर कुत्ते हैं जो हर समय खून के प्यासे हैं। तो कर्ट कहता है कि वो सब मेरी जिम्मेदारी है, बस हमें यहाँ से बाहर निकलना है, जिसके बाद हम सब आपस में मिलकर एक टीम की तरह इसे पार कर लेंगे। तभी उसके साइड में बैठा हुआ एक आदमी कहता है, हमें तकरीबन 1 महीने का समय लगेगा रेलवे लाइन तक पहुंचने में। इस बीच हेनरी देखता है कि उसके एक साथी थॉमस को एक गार्ड बहुत ही बेरहमी से मार रहा है, जो देख उसके अंदर की इंसानियत जाग जाती है। लेकिन कर्ट उसे वहां से जाने से मना करता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो थॉमस की जगह वो होगा और फिर उसे कोई बचाने नहीं आएगा। लेकिन उस गार्ड के जाने के बाद हेनरी थॉमस को खाने को कुछ देता है। उसके जख्म को देख पूछता, तुम तो बहुत बूढ़े हो, तुम्हें मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तुम्हारे मुताबिक ये जगह शहर से कितनी दूर होगी। जो सुन थॉमस पूछता है कि तुम ये क्यों पूछ रहे, तो वो बात को पलट देता है। लेकिन थॉमस उसकी मन की बात को समझ लेता और कहता है कि देखो, मुझे यहाँ पर आए हुए सालों हो गए, आज कोई नहीं आया हमें बचाने के लिए, इसीलिए बेहतर है कि जो भी मौका मिल रहा है उसे जाने मत दो, अपनी पूरी जान लगा दो, फिर चाहे उसका रिजल्ट चाहे मौत ही क्यों ना हो। उसकी बातें सुन हेनरी के अंदर एक छोटी सी उम्मीद जाग उठती है, इसीलिए वो उस मौके की तलाश में रहता और जब भी खारसेन उसे अपने केबिन में कुछ ठीक करने के लिए बुलाता है, इसी का फायदा उठाकर बड़ी ही चालाकी से हेनरी उन चाबियों को हासिल कर लेता है। लेकिन तभी वहां कारसेन आ जाता है, उसे बहाना लगा देता है कि मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैं बिस्किट लेने के लिए आ गया। पर यह कहते हुए वो डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था। खैर, अब पहले स्टेप तो पूरा हो गया है, उसे चाबियां मिल चुकी है और इन चाबियों को कर्ट देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि ये काम वो बरसों से करने के लिए कोशिश कर रहा था। अब अगला कदम यहाँ से भागना है, इसीलिए पहले ये सभी अपने सालों से बना रहे प्लान को अंजाम देना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपने गड़े हुए बैग्स को बाहर निकालते हैं, जिसमें कुछ हथियार भी थे, जिसकी मदद से एक एक करके सभी गार्ड को मारते हैं। लेकिन हेनरी की एक गलती से शोर मच जाता है, जिससे ये नौबत आ जाती है कि इन पर गोलियां चलना शुरू हो गई थी। लेकिन ये उन गार्ड से 4 कदम आगे थे, इसीलिए ये लोग वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन अभी इन्हें थोड़ी ही सफलता मिली है, असली परीक्षा तो इनकी होनी बाकी है,
क्योंकि अब आने वाला है घना खूंखार जंगल, जिसके अंदर इन्हें खुद की भूख, प्यास, ठंड सभी से लड़ना होगा, वो भी 1 महीने के लिए, या फिर हो सकता है उससे भी ज्यादा। सुबह होने पर ये लोग एक चट्टान से नीचे उतरते हैं, जिसमें हेनरी थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, पर अंत में संभल जाता है। लेकिन वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि हेनरी बहुत ही फट्टू किस्म का आदमी है। उसका मानना था कि यार ये क्या मुसीबत, इतना खतरनाक काम है, इससे अच्छा तो हम कैंप में ही रहते। जो सुन वो लोग हंसने लगते हैं। तभी कर्ट एक मैप निकालता है, जो कि उन्होंने पहले बनाकर रखा हुआ था, पर खुद की इमेजिनेशन से। इन्हें ये नहीं पता कि ये सही है या फिर गलत। अब पूरे दिन चलने के बाद ये एक जगह पर कैंप लगाते हैं, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। पर यहाँ वेक्टर नोटिस करता है कि हेनरी और ब्रुक के बीच में थोड़ी गहमा गहमी है। दरअसल उस रात जिस बंदे ने हेनरी के साथ बदतमीजी की थी वो ब्रुक ही था, इसीलिए वो उसे दूर दूर हो रहा है। पर ये देख विक्टर हेनरी से कहता है कि ये देख, ये सफर बहुत लंबा है, इसीलिए अगर तुझे इसे 2 पंच मारना है तो मार ले, अपनी भड़ास निकाल ले। लेकिन हेनरी मना करता है, क्योंकि उसने आज तक किसी पर हाथ तक नहीं उठाए। पर वेक्टर उसे उकसाता और कहता है कि वो तैयार है, तुझे बस मारना है। लेकिन हेनरी को तो पता ही नहीं है जोरदार पंच मारते कैसे। तो वेक्टर उसे सिखाता है, पर दर्द तो ब्रुक को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, जो देख सभी हंसने लगे, क्योंकि हेनरी बहुत ही शरीफ है, उसने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया है। खैर अब सब कुछ सही था उन दोनों के बीच, और इसीलिए ये लोग वहीं अपनी रात काटते हैं और आग जलाकर सो जाते हैं। अगली सुबह ये फिर से चलना शुरू करते हैं, और ये इनका दूसरा दिन। मोटी मोटी बर्फ की चादरों पर चढ़कर इन्हें कई मील का सफर तय करना, पर सभी के अंदर हिम्मत है, लेकिन समय के साथ साथ ये कम होती रहेगी। तब असली इम्तिहान होगा, जो कि कुछ ही देर बाद शुरू भी हो जाता है। आगे चल रहा ब्रुक अचानक से एक गड्ढे में गिर जाता है। दरअसल दोस्तों, ये जिस जगह पर चल रहे हैं वो असल में जमी हुई लेक थी, जो बहुत ही गहरी है। तभी उधर हेनरी बिना कुछ समझे ही ब्रुक की जान बचाने के लिए कूद जाता है, जिसे देख सभी घबरा गए, क्योंकि अब दोनों ही कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन तभी हेनरी ऊपर आ गया और वो ठंड के मारे कांप रहा था। उसकी सांसें धीरी होती जा रही है। उसके साथ ही उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। वेक्टर कहता है कि हमें आग जलानी होगी, वरना ये मर जाएगा। इधर हेनरी ने तो गॉड से प्रे करना शुरू कर दिया कि उसे लग रहा है कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएगा। जो देख वेक्टर ने उसके साइड में शूट किया, जो देख वो डर कर खड़ा हो गया और भागना शुरू कर दिया। तो वेक्टर ने उससे पूछा कि अब वो कैसा फील कर रहा है। उसने कहा कि वो ठीक है, पर वो कंफ्यूज है कि वो उसे मारना क्यों चाहता है। असल में वेक्टर ने उसे इसलिए भगाया ताकि उसके दिल की धड़कन तेज हो जाए और उसके शरीर में गर्मी आ सके, जो कि अब आ गई है। लेकिन ये बात बुद्धू हेनरी समझ ही नहीं सका। कुछ ही देर के बाद इन्हें ब्रुक भी दिखता है, पर सर में चोट लगने के कारण उसकी जान चली गई। यानी कि जान जाने का सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया। अब देखते हैं कि लास्ट तक कौन बचता है, या फिर सब यही मारे जाते हैं। हेनरी के कारण ये लोग वहीं रुकने का फैसला करते हैं, क्योंकि उसके कपड़े गीले हो गए। लेकिन उस दिन के बाद से अब हेनरी की तबीयत बिगड़ने लगी है। उसे तो सही से चलना भी नहीं आ रहा है। जो देख वेक्टर ने उसे अपना कंधा दिया और आगे बढ़ते रहने को कहा। पर एक रात जब ये लोग एक गुफा में रुकते हैं, तो वहां पर हेनरी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। तब वेक्टर उसका ख्याल रखता है, उसे अपने गर्म कपड़े देता है, खाना खिलाता है। लेकिन हेनरी का कुछ भी खाने का मन नहीं था। जो देख कर्ट ने कहा कि तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो, वो नहीं खा रहा है तो रहने दो, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। अब वो रात को जैसे तैसे कट जाती है। पर अगली सुबह कर्ट और उसका एक साथी हेनरी को उठाने से पहले वहां की आगे के रास्ते की खोजबीन करने निकल जाते हैं। तब कर्ट अपने ही साथी से कहता है कि हम उसका कल तक इंतजार करते हैं। अगर उसकी वजह से हमें और देरी हुई तो हमें कुछ करना होगा, क्योंकि हम ऐसे अपना खाना उस पर वेस्ट नहीं कर सकते। उनकी ये बातें वेक्टर सुन लेता है, इसीलिए वो फौरन जाकर हेनरी को उठाता है और उसे बंदूक चलाना सिखाना शुरू कर देता है। पर हेनरी हैरान था कि यार मैं अभी इतना बीमार हूँ, यह आदमी मुझे बंदूक क्यों चलवा रहा है। तो वेक्टर उसे सारा माजरा समझाता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इन लोगों ने क्यों चुना? तुम कमजोर हो, ये अपना खाना बनाने के लिए तुम्हें यहाँ पर लाए, क्योंकि तुम तो खुद के लिए लड़ भी नहीं सकते। जो सुन हेनरी को समझ आ गया कि उसे डटे रहना होगा, कमजोर नहीं दिखना है, क्योंकि जिन्हें वो दोस्त समझ रहा है वो उसे बलि का बकरा बनाने में तुले हुए। इतने में वहां पर और 2 लोग आ जाते हैं। तो हेनरी ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद अब इन्हें एक चट्टान को पार करना है, जो कि एकदम सीधे खड़ी है। पर कर्ट उसे बिना किसी रस्सी के ही चढ़ जाता है और फिर ऊपर जाकर एक पेड़ से रस्सी को बांध देता है और नीचे फेंकता है। कहता है कि खाने को लेकर ऊपर आओ, यानी कि इसका साफ मतलब था कि हेनरी को ऊपर भेजो। पर वेक्टर उसका साथ देता है, क्योंकि उसे पता है कि वो एकदम से नहीं चढ़ पाएगा, उसे सपोर्ट की जरूरत है। इसीलिए उसने खुद ना रस्सियों को बांधकर हेनरी की कमर पर रस्सी को बांध दिया ताकि वो ऊपर पहुंच सके।
इसके बाद ये दोनों ही धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, पर बार बार हेनरी का हाथ स्लिप हो रहा था, लेकिन फिर भी वेक्टर उसे संभालता है। पर दोस्तों एक ऐसा मोड़ आता जहां पर वो खुद को ही संभाल नहीं पाता और जाकर नीचे गिरता है, जिससे उसकी बहुत ही भयानक उसे चोट आती है। पर अभी वो जिंदा था, इसीलिए हेनरी फौरन नीचे जाने की कोशिश करता है। पर ऊपर से उन दोनों को पता था कि अगर हेनरी नीचे गया तो उन्हें उसे ऊपर लाने में और समय लगेगा, इसीलिए कर्ट वहीं से वेक्टर को शूट करके उसे पूरा खत्म कर देता है। पर उसकी मौत से हेनरी एकदम सुन्न हो गया। उसे समझ आ गया था कि ये लोग कितने खतरनाक है और इसीलिए अगर वो ऊपर नहीं गया तो वो उसे भी मार देंगे, और इसीलिए अब किसी जिंदा लाश की तरह उनके पीछे पीछे ये चलता रहता है बिना कुछ बोले। पर रात में वो आखिर में कर्ट से कह ही देता है कि तुम्हें वेक्टर को शूट नहीं करना चाहिए था, ये करके तुमने बहुत गलत किया। कर्ट ने कहा कि इस सफर में हमें बस खुद की जान की परवाह करनी है, क्योंकि ये बहुत ही लंबा सफर है, अगर दूसरों की सोचेंगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सुन हेनरी को बहुत गुस्सा आता है, वो साइड में जाकर रोने लगता है। एंटनी को उसके लिए काफी बुरा लग रहा था, जो देख कर्ट कहता है कि देखो उसे ज्यादा अटैच होने की जरूरत नहीं है, वरना बाद में उसे खा नहीं पाओगे तुम। अब पूरे 12 दिन चलने के बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सीने के मुताबिक ट्रैक दिखना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो मैप बस इमेजिनेशन थी, कोई पक्का मैप नहीं था। तब वह हेनरी बताता है कि मेरे ऑफिस में इस जगह की एक फोटो है जिसमें मैंने देखा था कि वो रेलवे ट्रैक उस पहाड़ के पीछे है। और ये सुन कर्ट उसे मानने लगता है कि अबे पागल, अगर तुझे ये पहले से पता था तो हमें बताना चाहिए था ना। तो उसने कहा कि तुम लोग इतने कॉन्फिडेंट थे इसीलिए मैंने कुछ कहा ही नहीं। वेल अभी ने और चलना है, पर अब खाना खत्म होने लगा है, तो हेनरी वहां पर लगे हुए फलों को तोड़कर खाना शुरू कर देता है। तब एंथनी उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वो जहरीले हो सकते हैं, लेकिन अब खाने की किल्लत इन्हें परेशान करने लगी है। पर इससे ज्यादा परेशान तो हेनरी था, क्योंकि उसे तो अपनी जान की पड़ी है। वो अलग अलग तरकीबें लगाता है, कुछ ट्रैप लगाता है, मछलियां पकड़ता है, लेकिन इसे सिर्फ वक्त ही जाया होता है और कुछ नहीं। जो देख एंथनी उससे कहता है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा, शायद वहां कुछ खाने को मिल जाए। जो सुन दोनों ही फिर से चलना शुरू करते हैं, पर अब इन्हें रात में भूखे पेट सोना पड़ता है। तब कर्ट एंटनी की ओर देखता और बिना कुछ कहे, और उनकी ये चीज देख हेनरी बेचारा डर जाता है, इसीलिए वो उनके सोने के बाद ही सोना बेहतर समझता है। पर जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे, इनसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पर हेनरी तो अपनी पूरी कोशिश करता है किसी भी हाल में वो बस चलता रहे, बेहोश ना हो। उधर रात होने पर उसे समझ आता है कि अब और समय जिंदा नहीं रह पाएगा, इसीलिए वो कर्ट की बंदूक लेकर भागने का सोचता है, लेकिन कर्ट जाग जाता है। जो देख वो बहाना मारता है कि मैं बस शिकार करने के लिए जा रहा था, लेकिन कर्ट भूख के कारण पागल हो गया। उसने उसके हाथ से एक मांस का टुकड़ा काट कर बाहर निकाल लिया, फिर उसे पका कर खा गया। वहीं दर्द के मारे हेनरी तो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कर्ट ने उसे बांध रखा है। वो उसे कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है, पर उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वो उसे 2 ऑप्शन देता है। पहला ये कि जब वो उसे भूख लगेगी तब उसे अपना थोड़ा मांस उसे देना होगा, या फिर वो उसे पूरा ही खत्म कर दे और उसके मांस को स्टोर कर ले। किसी भी इंसान के लिए ये चीज समझ पाना बहुत मुश्किल है, पर जिंदा सभी को रहना, इसीलिए हेनरी पहला वाला ऑप्शन चूज करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कर्ट ने उसके गले में से एक रस्सी बांधी और फिर उसे खींचकर आगे की ओर जा रहा है, लेकिन एक मोड़ पर कर्ट की जान जाते जाते बचती है और इसमें हेनरी की गलती थी। इसीलिए अब उसे परेशान होकर एंटनी से कह देता है कि अब मैं इस मोटे को और आगे लेकर नहीं चल सकता, हमें उसे खत्म करना होगा किसी भी हाल में। लेकिन हेनरी उनसे वादा करता है कि अब वो सही से चलेगा, एक मौका दो उसे। जो सुन वो मान जाते हैं और फिर रात होने पर हम देखते हैं कि एंटनी हेनरी के जख्म की मरहम पट्टी करता है। जो देख कर्ट चिढ़ जाता है और एंटनी को बुलाकर कुछ बातें करने लगता है। इसके बाद वो उसे पीने को पानी देता है, यानी कि मतलब आप समझ गए होंगे कि बकरा अब हलाल होने वाला है। लेकिन दोस्तों जब हेनरी की आंख खुली तो वो सही सलामत था, यानी कि उन्होंने उसे कुछ नहीं किया। उसने प्रभु का बहुत शुक्रिया किया। पर तभी ये दोनों आकर उसके हाथ को खोल देते हैं और फिर उसे पकड़कर जमीन पर लेटा देते हैं। आज इनका प्लान था कि उसके पूरे हाथ को काट दे। जो देख हेनरी उसे अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं थे। पर दोस्तों तभी न जाने कहां से हेनरी के अंदर जोश आ जाता है और वो इन दोनों को लात मारकर कर्ट की बंदूक लेकर भाग जाता है। वो लगातार इन पर शूट करता रहता है, पर एक भी निशाने पर नहीं लग रही थी। जो देख कर्ट खुश था क्योंकि ऐसे उसकी गोलियां खत्म होंगी। पर वहीं हेनरी अब भागे जा रहा है। जो देख ये दोनों भी उसका पीछा करते लेकिन पकड़ नहीं पाते। जब एक चट्टान से वो नीचे उतर रहे थे तो कर्ट उसकी रस्सी को काट देता है, जिसे वो जाकर नीचे गिर पड़ता है, पर वो फिर भी भागता है।
और फिर जाकर वो फाइनली एक गोली चलाता है जो जाकर कर्ट के पैर पर लगती है। लेकिन दोस्तों अभी भी उसकी जान के पीछे वो लगा हुआ था। हालांकि यहाँ कर्ट बड़ी ही होशियारी से अपने पास रखे एक चाकू से उसके पेट पर वार करता है और यहाँ कर्ट ज्यादा ताकतवर था, वो हेनरी को पकड़ लेता है। पर तभी पीछे से एंथनी आ गया। उसने उसे रोकने की कोशिश की और इसी का फायदा उठाकर हेनरी ने उसके सर पर पत्थर से वार किया और चट्टान से धक्का दे दिया, जिससे फाइनली वो मारा गया। इसके बाद ये दोनों ही अकेले आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, सिर्फ पानी को पीकर खुद के पेट को भरते हैं। कुछ दिन चलने के बाद इन्हें फाइनली अपने सामने एक रास्ता दिखता है जो शायद रोड होगा। लेकिन अब एंथनी बहुत ज्यादा थक गया है। तभी पीछे से हेनरी उसके सर पर कुल्हाड़ी मारकर उसे भी जान से मार देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एंथनी ने इसकी जान बचाई थी, पर वो प्लान में तो शुरू से शामिल था और इसीलिए हेनरी ने अपने एक हाथ के बदले उसकी जान ले ली और फिर उसके मांस को काटकर अपने पास स्टोर कर लिया, जिसे खाते खाते वो उस रोड के करीब चला गया। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो गई। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। अगर जरूरत पड़ी तो लोग आपको मार कर खा भी सकते हैं, सगे हैं तो सिर्फ आपके माँ बाप। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।